हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होगे, सेफ होगे और अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होगे। अभी तक हम पढ़ रहे थे कुछ 10th और 12th के बेसिक क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे उनके सिलेबस से। अब मैं कुछ डिस्कस करने वाली हूँ जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ऐसा टॉपिक जिस पे क्वेश्चन होता ही होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो HSSC के एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC CHSL हो, CGL हो, DSSB हो, सभी के लिए क्या है ये यूज़फुल है। चाहे वो HTET हो, UP TET हो, CTET हो, उन सब में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक जो क्या है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे जनरली आप सब भी इस चीज़ से बहुत अवेयर हो। हम कोई भी काम करते हैं, हम क्या चाहते हैं कि उससे हमें प्रॉफिट तो क्या मिले, मैक्सिमम मिले, और लॉस क्या हो, कम से कम हो, या फिर कोशिश करते हैं कि लॉस तो हो ही ना हमारे बिजनेस में। ठीक है, तो इस प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट होता है प्रॉफिट के पीछे और लॉस के पीछे, कब हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, कब हमें लॉस ज़्यादा होता है, किन केसेस में ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, कैसे हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लॉस को घटा सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहली बात आती है जो हम पढ़ते हैं इसके अंदर, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 4 टाइप से पूछे जाते हैं। प्राइस बेस्ड, कि आपको प्राइस गिवन होगा। क्वांटिटी बेस्ड हो सकता है कि क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा प्रॉफिट होगा लॉस होगा। डिस्काउंट बेस्ड, आप लोग सब शॉपिंग करते हो, लिखा होता है पर्टिकुलर पे 30% ऑफ, 40% ऑफ, वो क्या है आपका डिस्काउंट है। मिसलेनियस क्वेश्चन मतलब मिक्स क्वेश्चन, जहां पर हो सकता है आपकी क्वांटिटी डिस्काउंट मिक्स कर दिए हो, कुछ भी चीज जहां पर मिक्स चीजें हो वो होती है मिसलेनियस। जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिसलेनियस जो आपके थोड़े से हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं वहां पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि प्रॉफिट और लॉस डिसाइड कैसे होता है, कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या चीज होती है? कॉस्ट प्राइस मतलब जिस पर्टिकुलर अमाउंट में, कितने पैसे में हमने कोई भी चीज खरीदी है, हमने बाय की है, दैट इज कॉस्ट प्राइस। मान लो हम मार्केट गए, हमने एक शर्ट 200 रुपए की खरीदी, तो दैट इज अवर कॉस्ट प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस, जिस अमाउंट में, मान लो हमने वो शर्ट खरीद ली 200 रुपए में, और घर आके हमारा मूड बदल गया, हमारे किसी फ्रेंड को पसंद आ गई, उसने कहा कि नहीं मुझे चाहिए, हमने ये उसको बेच दी, तो जो अमाउंट हमें मिलेगा दैट इज सेलिंग प्राइस। कि किस अमाउंट में हम एक पर्टिकुलर चीज को बेच रहे हैं वो सेलिंग प्राइस होगा। फिर है एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस। आप लोग शॉप पर जाते हो, बड़े बड़े टैग्स लगे होते हैं, जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं, चाहे वो जीन्स हो शर्ट हो, हम खरीदते हैं तो उन पर टैग लगे होते हैं 2499, इस तरीके से टैग्स लगे होते हैं। फिर हमें शॉपकीपर बड़े अच्छे से कहता है कि मैम और सर इसके ऊपर 20% का ऑफ है। वो ऑफ हमें किस पर मिलता है? हमारे मार्क्ड प्राइस पर, कि उसके ऊपर कितना मार्क्ड प्राइस है, वो उसका 20% निकालते हैं और उसमें से लेस कर देते हैं, और हम क्या ले आते हैं उस पर्टिकुलर चीज को, अगर वो हमारे बजट में हमें लगती है तो हम खरीद लेते हैं, अदरवाइज हम छोड़ देते हैं। तो ये तो बात हुई कुछ टर्म्स की जो हम बेसिक इस टॉपिक में यूज करते हैं। अब बात आती है कि प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। तो सबसे पहली बात है, अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, मतलब आपने चीज कम में खरीदी और ज्यादा में बेच दी, तो आपको क्या होगा? ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा। मान लो आपने शर्ट खरीदी 200 रुपए की, आपके फ्रेंड को पसंद आ गई, आपने सोचा मैं क्यों दूं शर्ट, और अगर देनी ही है तो मैं भी क्यों ना कुछ पैसे कमा लूं, और आपने वो शर्ट उसको 250 में बेच दी, मतलब 250 में बेच दी, तो आपने क्या कमाया? प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट किसके इक्वल होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। ओके, दूसरी चीज, जब सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से कम हो, ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस से कम होगा मतलब आपने चीज खरीदी ज्यादा में और बेची कम में, तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। मान लो आपने शर्ट तो खरीदी थी 200 रुपए में, लेकिन आपके छोटे भाई बहन को पसंद आ गया, वो तो आपको 200 रुपए देने से रहे, या तो वो बिल्कुल ही नहीं देंगे या उससे कम देंगे। मान लो उन्होंने 200 की जगह आपको 100 रुपए ही दे दिए, तो आपको क्या हुआ? लॉस।
लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब एक चीज है, आप शर्ट ले आए, आपके किसी फ्रेंड को पसंद आ गई, आपने ठीक है तू ले ले, मैं मार्केट से लेके आया हूँ, इतने की है, 200 की है, आपने उसको 200 में ही दे दी, ना आपने प्रॉफिट कमाया ना आपने लॉस किया अपना। तो उस केस में ना आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस, जब आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, आपके कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। ओके, तो ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो डिसाइड करती है कि हमें प्रॉफिट होगा, हमें लॉस होगा, या यहाँ पे ना प्रॉफिट ना लॉस होगा। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। क्या क्वेश्चन है? ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹8640 ए शॉपकीपर गेट 4% प्रॉफिट, लॉस ऑफ 4%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? उसको क्या हुआ? 4% का लॉस हुआ। अब चलिए इन क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट ट्रिक के हिसाब से बताऊंगी, इनको मैं प्रॉपर वैसे सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप उनको पहले लिखोगे अच्छे से उसके बाद सॉल्व करोगे। तो इसको कॉम्पिटिटिव तरीके से ही समझते हैं। हम हमेशा मान के चलते हैं ऐसे टर्म्स जिसको सॉल्व करना ईजी हो, क्योंकि अगर हमने अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड कर लिया तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्या मान के चलते हैं, हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है, उसको 4% का लॉस हुआ। 4% का लॉस कब होगा? मतलब उसने कम में बेची चीज, और कितने कम में बेची? 4 कम में बेची। 4 कम में बेची तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 100 माइनस 6, 96 रुपीज हो जाएगा। और इस 96 का कंपैरिजन आप किससे करोगे? जो क्वेश्चन ने आपको वैल्यू दी है। हमेशा एक वैल्यू निकालो कंडीशंस के हिसाब से, और फिर जो ओरिजिनल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उससे उसका क्या कर दो? कंपैरिजन कर दो। तो 96 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 8640 को। हमें निकालना है क्या? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 100। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8640 को हम 96 से डिवाइड करेंगे, वो हमें रिप्रेजेंट करेगा कि एक पर्टिकुलर वैल्यू कितना रिप्रेजेंट कर रही है, और 100 से उसको मल्टीप्लाई, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगा 9000। कितना हो जाएगा? 9000। ऑब्वियसली क्लियर दिखाई दे रहा है 9000। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्या है? ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹5280 एंड गेट द लॉस ऑफ 12%, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इफ ही वॉन्ट 12% प्रॉफिट? कि मतलब उसने वो बेचा पहले तो उसको लॉस हुआ, लेकिन वो उसको किस अमाउंट में बेचता कि उसको प्रॉफिट होता। जिससे वही बात, हमने कॉस्ट प्राइस 100 के इक्वल मान लिया, 100 के इक्वल माना। उसको पहले 12% का लॉस हुआ। 12% का लॉस हुआ, इसका मतलब उसने 100 की चीज खरीद कर 88 में बेच दी, 88 में सेल कर दी। और वो 88 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 5280। कंपैरिजन किया, ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 60। मतलब हमारा एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 60 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उन्होंने पूछा कि कितने में बेचता कि उसको 12% का प्रॉफिट होता। 12% का प्रॉफिट कब होगा? जब वो 100 की चीज कितने में बेचेगा? 112 में। तो 112 को 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ये आपका आंसर हो जाएगा, वो अमाउंट जिसमें वो उसको बेचता ताकि उसको क्या मिलता? प्रॉफिट मिलता। तो यहाँ तक इन चीजों को पहले अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। लॉकडाउन के पीरियड को अच्छे से यूज कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम आज नहीं तो कल होने हैं। ये एग्जाम्स कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन हुए हैं, बिल्कुल कैंसिल नहीं हुए हैं। तो इस टाइम को जितना अच्छे से आप यूटिलाइज करेंगे, आप कंपटीशन में एक कदम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो टेक केयर एवरीवन, कीप लर्निंग।